सौम्या को तीखी पानी पूरी खाने का बहुत शौक था। वो जब भी पानी पूरी खाती तो बहुत ही तीखी बनवाती। उसकी इस आदत को देखकर उसकी सास बहुत गुस्सा करती थी। भैया थोड़ी तीखी पानी पूरी खिलाओ। हाँ वो हरी मिर्च वाली चटनी वो भर दो इसमें। दीदी जी ये चटनी बहुत तेज मिर्च वाली है, आपसे खाई नहीं जाएगी। मैं तो ये जरा सा ही मिलाता हूँ। खिला दे भैया, हमारी बहू तीखे पानी पूरी ही खाती है। बहुत शौक है इसे मिर्च मसाले वाले तीखे पानी पूरी खाने का। हाँ अब है बढ़िया तीखा पानी। अब ऐसे ही रोजाना जब भी गली में पानी पूरी बेचने के लिए आओ तो मेरे लिए अलग से तीखे बनाना, ठीक है भैया? हाँ हाँ दीदी जी जरूर, अब से मैं याद रखूंगा। धीरे धीरे ये बात सबको पता चल गई कि सौम्या को सचमुच हद से भी ज्यादा तीखे पानी पूरी खाने का शौक है। एक दिन सौम्या एक फंक्शन में गई। वहाँ पर एक पानी पूरी वाले भैया सबको अपनी पानी पूरी खिला रहे थे, पर किसी को भी पानी पूरी का स्वाद नहीं आ रहा था। सौम्या भाभी अब आप ही अपने हिसाब से बढ़िया पानी पूरी तैयार करवाओ, भैया तो लग रहा है फीकी पानी पूरी खिला रहा है। अरे रहने दो शेफाली, अगर सौम्या ने पानी बनवाया ना तो तुम सब एक भी पानी पूरी नहीं खा पाओगी। सौम्या बहुत तीखी पानी पूरी खाती है और ये अपने हिसाब से ही पानी तैयार करवाएगी। फिर तुम्हारे साथ साथ आए हुए सभी मेहमान पानी पूरी खाने से रह जाएंगे। वही एक औरत जो फंक्शन में आई हुई थी ये सारी बातें सुन रही थी। वो उनके पास आई और बोली, कितना भी कहो मेरे से ज्यादा तीखी पानी पूरी कोई नहीं खा सकता। मैंने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। बहुत से तीखी पानी पूरी खाने वाले कंपटीशन में मैं जीत चुकी हूँ। मुझे कोई नहीं हरा सकता। मुझे लगता है सौम्या जी मेरे से ज्यादा तीखी पानी पूरी नहीं खाती होंगी। हाँ भाभी, स्वीटी आंटी सचमुच बहुत तीखी पानी पूरी खाती हैं। इन्होंने तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी जीती हैं जिनमें तीखी पानी पूरी खाकर इन्होंने बहुत से इनाम जीते हैं। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, पर आप मुझसे कंपटीशन करने से पहले ये बात कैसे कह सकती हैं? अभी तक मेरा और आपका कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ है। तो कर लेते हैं कंपटीशन, वो तो मैं ही जीतूंगी, परिणाम भी मैं तय करूंगी और पानी पूरी का पानी भी मैं ही बनवाऊंगी सबसे तीखा। ठीक है, आप बड़ी हैं, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले हफ्ते सोमवार के दिन हम कंपटीशन रख लेते हैं और जीतने वाले को सबसे महंगा वाला स्मार्टफोन गिफ्ट होगा। वैसे भी मैं लेटेस्ट स्मार्टफोन लेने ही वाली थी, सोच रही हूँ इनाम में मिल जाएगा तो मेरे पैसे बच जाएंगे। ठीक है आंटी जी, अब प्रतियोगिता में ही मिलते हैं। सौम्या स्वीटी आंटी से प्रतियोगिता के लिए हाँ कहकर घर आ जाती है, पर उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है। बहू अगर तुम प्रतियोगिता में हार गई तो तुम जानती हो तुम्हारा फालतू का नुकसान हो जाएगा। इतना महंगा स्मार्टफोन उसे मुफ्त में दे दोगी। तभी तो मैंने इस प्रतियोगिता के लिए हाँ की है। मेरा भी मन है कि मैं एक बढ़िया नया फोन लूं। अब मैं तुमसे कब से कह रही थी कि मुझे स्मार्टफोन दिलवा दो, तुमने तो दिलवाया नहीं। मैंने सोचा मैं खुद ही ले लेती हूँ, और अब जब सामने से ऑफर आ रहा हो तो भला मैं मना कैसे करती। और माँ जी, क्यों आपको अपनी बहू पर विश्वास नहीं है? आपको पता है ना मैं कितनी तीखी पानी पूरी खाती हूँ। ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दो। सौम्या प्रतियोगिता के लिए तैयार थी। वो अपनी सास और पति नीरज के साथ सोमवार के दिन एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहीं स्वीटी भी अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां पहुंच चुकी थी। स्वीटी और सौम्या तीखे पानी पूरी खाने की प्रतियोगिता शुरू करती हैं। स्वीटी को लग रहा था कि उसने पानी इतना ज्यादा तीखा बनाया है कि सौम्या एक भी पानी पूरी नहीं खा पाएगी। पर ये क्या, सौम्या तो झटपट झटपट सारे पानी पूरी खाती जा रही थी। आपको नहीं पता कि आज आपने किससे पंगा ले लिया। ये मेरी बहू है, सबसे ज्यादा तीखे पानी पूरी खाने वाली बहू। मेरी बहू का इनाम तैयार रखना। स्वीटी ने अपने हिसाब से पानी बनाया था, हद से ज्यादा तेज और तीखा मसाला। कुछ ही देर में स्वीटी की तो आंख और कान से धुआं निकलने लगा। पर ये क्या, सौम्या तो पानी पूरी खाना रोक ही नहीं रही थी और आखिरकार सौम्या तीखे पानी पूरी खाने की प्रतियोगिता को जीत जाती है। मजा आ गया, इतने चटपटे तीखे पानी पूरी थे ना। कमाल का पानी बनाया था आपने स्वीटी आंटी। वैसे मेरा लेटेस्ट फोन जो इनाम में मुझे मिलने वाला है, उसके आप मुझे पैसे ट्रांसफर करेंगी या खुद खरीद कर देंगी? तुम पसंद कर लेना, मैं पैसे दे दूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। नीरज में सोच रही थी, आप ऑनलाइन बोल रहे थे ना वो लेटेस्ट आया एक फोन, हम वही ले लेते हैं। आंटी जी मुझे अकाउंट में पैसे दे देंगी। सौम्या की बात सुनकर उसकी सास और पति दोनों उसके साथ हंस देते हैं। उस समय स्वीटी आंटी का मुंह सचमुच देखने वाला था। दुल्हन की तरह सजी धजी अनामिका अपनी बारात के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी वो अपनी सहेली निधि से कहती है, निधि मेरे लिए जल्दी से वो सब तीखा स्पेशल डिश ले आ जो मैंने अपने लिए बनवाई है। याद है या भूल गई? अच्छे से याद है मुझे, तेरी स्पेशल डिश जो कभी लेकर आती हो। निधि अनामिका के लिए उसकी पसंद के बनवाए हुए तीखे मिर्च के पकौड़े लेकर आती है, और वो भी तीखी चटनी के साथ। मिर्च के तीखे पकौड़े और तीखी सब्जी रोटी देखते ही अनामिका के मुंह में पानी आ जाता है। ला ला ला, जल्दी जल्दी मेरे तीखे तीखे पकौड़े। मुंह में पानी आ गया। तभी वहाँ उसकी माँ सुमन भी आ जाती है। आज के दिन तो तीखा खाना छोड़ दे बेटी, नहीं तो विदाई के समय मुश्किल हो जाएगी। माँ अब आज मेरी शादी है, आज तो मुझे मत टोको। अच्छा ठीक है, आज खा ले, लेकिन ससुराल जाकर अब ये तीखा खाना और बनाना छोड़ दे। और हाँ, वहाँ सब्जी भी जरा कम तीखी बनाना। तुझे तीखी सब्जी पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि सभी को पसंद हो। अनामिका से तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता माँ। आप एक बार अनामिका को ससुराल की रसोई में पाँव तो रखने दो। सबको तीखा खाने की आदत ना डाल दी तो कहना। हाँ हाँ, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। तीखी सब्जी खाए बिना तो तेरा पेट भरता ही नहीं। अनामिका को तीखा खाने का बहुत शौक था, और खासकर तीखी सब्जी बनाना और खाना तो उसे बड़ा पसंद था। जब तक तीखी सब्जी में अच्छे से तीखा और नमकीन ना हो तब तक उसे खाने में स्वाद ही नहीं आता।
और अपने इसी शौक के चलते उसने ढेर सारी तीखी रेसिपी सीख रखी थी। शादी करके अनामिका ससुराल आ जाती है। ससुराल आने पर अनामिका अपनी पहली रसोई में सबके लिए हलवा बनाती है, जिसकी सब बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन फिर बारी आती है दिन के खाने की, तो अनामिका सोच में पड़ जाती है। फिर वो अपनी पसंद का कुछ ऐसा तीखा खाना बनाने का सोचती है। कुछ ऐसा तीखा बनाती हूँ कि सबको पसंद आ जाए। वैसे भी सुबह मीठा खाकर अब तो तीखा होना ही चाहिए कुछ, लेकिन बनाऊं क्या? हाँ, हरी मिर्च की तीखी कड़ी और चावल बनाती हूँ। यही सोचकर अनामिका दिन के खाने में तीखी कढ़ी और चावल बनाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने सास ससुर पति को वो खाना परोसती है, तो पहला निवाला खाते ही उन सबका मुंह जलने लगता है और वो सब बेचैन हो उठते हैं। अरे पानी दो जल्दी, पानी। ओहो, अरे ये क्या बना दिया बहू। अरे विमला जल्दी से चीनी लाओ भाई, नहीं तो पल भर में ही सारा मुंह जल जाएगा। लगता है बहू ने पूरा मिर्च का डब्बा ही उड़ेल दिया है इसमें। हाँ, यही लाई। माँ, मेरे लिए भी ले आइए। विमला अंदर से चीनी का डब्बा लाती है और सभी पानी पीने के बाद चीनी खाते हैं। उफ, ये क्या बना दिया बहू, इतनी तीखी सब्जी। माँ जी, ये कढ़ी भले ही तीखी है लेकिन है बड़ी स्वादिष्ट। आप खाकर तो देखिए। क्या खाक स्वादिष्ट है, इतनी तीखी सब्जी भला कौन खाता है। जाओ हमारे लिए पुलाव बना कर ले आओ। लेकिन अनामिका को तो तीखी सब्जी बनाने की जैसे आदत थी, वो जब भी कुछ बनाती उसके साथ तीखा कुछ जरूर बनाती, जैसे कभी तीखी मिर्च वाला या फिर तीखी भरवा भिंडी। जहाँ उसकी तीखी सब्जी को देखकर सब नाक सिकोड़ते, तो वही अनामिका बड़ी खुश होकर वो सब्जी खाती है। आहा, भरवा भिंडी, वो भी ढेर सारी लाल मिर्च डालकर। मजा ही आ गया। बहू, तेरा यूं रोज रोज तीखी सब्जी बनाना और खाना ठीक बात नहीं। तू जानती है ना, तीखा खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। माँ जी, सच कहूँ तो मुझसे नहीं खाया जाता ये बेस्वाद कम मसाले वाला खाना। अरे जब तक नाक कान से धुआं न निकल जाए तब तक खाना खाना थोड़ी ना हुआ। विमला को अनामिका का तीखी सब्जी बनाना पसंद नहीं था। सभी घर वाले अनामिका को इसके लिए खूब समझाते, लेकिन अनामिका को तो बस तीखी सब्जी बनाना ही पसंद था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज अनामिका का पति सौरभ अपना पेट पकड़कर घर आता है। अनामिका, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाना बना दो, लेकिन हाँ, तीखा जरा कम रखना। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं बनाऊंगी तीखा। जिसे देखो मेरी तीखी सब्जी के पीछे ही पड़ जाते हैं। अब तुम इतना तीखा खाना बनाती हो तो सब टोकेंगे ही ना। उसे तीखा नहीं, चटपटा कहते हैं, चटपटा। अच्छा मेरी माँ, अब जा और कुछ बनाकर ले आ जल्दी से, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ, जाती हूँ। आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। कुछ देर बाद अनामिका रसोई में जाती है और कोफ्ते की सब्जी और पराठे बनाकर सौरभ के लिए कमरे में लेकर आती है। ये लीजिए आपकी पसंद के पराठे और कोफ्ते की सब्जी। लेकिन सौरभ जैसे ही वो पहला निवाला मुंह में डालता है, वो उठ खड़ा होता है। अरे खड़े क्यों हो गए? मैं जानती हूँ कि सब्जी लाजवाब बनी है, लेकिन स्टैंडिंग ओवेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अबे वो जल्दी से जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आ, इससे पहले कि मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए बोला। इससे तो अच्छा होता मैं बाहर ही कुछ खाता। बाहर, हाँ यही सही रहेगा। सौरभ गुस्से में बाहर चला जाता है। फिर एक रोज, बहू, कल तेरी चाची सास किसी काम से शहर आ रही है, तो तू रात के खाने की अच्छे से तैयारी कर लेना, और ऐसा करना खाने में आलू पूरी और मटर पनीर बना लेना। जी ठीक है माँ जी। अगले दिन अनामिका की चाची सास गाँव से आती है। अरे शीला आ गई, और कैसी है? आ बैठ। सच कहूँ दीदी, हालत खराब हो गई। सुबह बस पकड़ने के चक्कर में रोटी खाकर भी नहीं आई थी घर से। ऊपर से मुआ बस वाला कहीं बस रोकने को तैयार ही नहीं था। बस में खाली पेट बैठे बैठे तो जैसे अंतड़ियां ही मड़कने लगी थी। अब तो ऐसा लग रहा था कब मैं यहाँ पहुँचूं और नई बहू के हाथ का कुछ खाऊं। हाँ शीला, तू हाथ पैर धो ले, तब तक मैं बहू को बोलती हूँ खाना लगाने के लिए। कुछ देर बाद अनामिका टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है, लेकिन जैसे ही चाची सास खाने का पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं। हटा अपनी ये सब्जी पूरी। अरे ये सब्जी पूरी है या मिर्च पूरी? ऐसा लग रहा है जैसे इसने सब्जी तेल में नहीं बल्कि मिर्च में छौंकी है। अब कोई मुझे जल्दी से कुछ मीठा ला कर दो, नहीं तो मेरी तो जान चली जाएगी। अच्छा तू रुक, मैं अभी तेरे लिए फ्रिज में रखे रसगुल्ले लेकर आती हूँ। विमला शीला के लिए रसगुल्ले लेकर आती है, जिसे खाकर उसकी जान में जान आती है। माफ करना चाची जी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको तीखा खाने से इतनी दिक्कत हो जाएगी। बहू, ये तीखी सब्जी तो मेरे लिए जहर समान है, और दीदी आप तो जानती है ना मुझे तीखे खाने से एलर्जी है। फिर आपको तो अपनी बहू को बताना चाहिए था ना। नहीं चाची जी, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो मुझे समझाया था, लेकिन मैं ही ध्यान रखना भूल गई। बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है मिर्च में अपना हाथ थोड़ा टाइट रखा कर। अब मैंने तो रोज के मुकाबले मिर्च कम ही रखी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि चाची जी बिल्कुल उबला हुआ खाना खाती हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए फिर से कम मिर्च वाला खाना बना देती हूँ। बहू तू तो रहने ही दे, हम बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेंगे। कम से कम तेरे खाने से तो कम मिर्च मसाले वाला होगा बाहर का खाना। कुछ दिन बाद अचानक से अनामिका के पेट में तेज दर्द उठता है। उसे सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। माँ जी, पेट में बहुत जलन हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलिए। वो सभी उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, देखिए ज्यादा मिर्च खाने की वजह से इनकी आंतों में दिक्कत हो गई है। अगर इन्होंने अभी भी खाने पर कंट्रोल नहीं किया तो हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। हमने कहा था अनामिका, तुम्हारी ये तीखी सब्जी एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगी, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी।